सर ब्रेस्ट तो रिमूव कर दिया, फिर कहाँ से कैंसर होगा? तो सिस्टमिक डिसीज है, तो ऐसा नहीं है कि भाई पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया तो वापस नहीं होगा और ब्रेस्ट कंजर्व किया तो वापस होगा। इट इज टोटल मिथ। इनफैक्ट ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। आज ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट्स कंप्लीट हो गया आपका 4 महीना 6 महीना मैक्सिमम 1 ईयर। 1 साल के अंदर आपकी सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या जो भी ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर ली। लेकिन अगर ब्रेस्ट रिमूव हो गया होगा तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पूरी लाइफ रहेगा कि आई वॉज द कैंसर पेशेंट और आई एम द कैंसर पेशेंट। जबकि आप ब्रेस्ट को कंजर्व करोगे तो वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। आफ्टर चलो मान लीजिए 1 साल के अंदर ट्रीटमेंट्स कंप्लीट हुआ है, थोड़ा बहुत डिप्रेशन चीजें रहती है, हमेशा रहती है, और वो चीज 6 महीने 8 महीने 1 साल के अंदर रिकवर हो जाएगा। द पेशेंट now become person. That is more important for us because it's not only physical illness, it's a psychological illness and not it is a single illness, it's a family illness. So ये सब चीजें सोचने की, समझने की और दिमाग में उतारने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। हम मानते हैं कि भाई ये निकाल दो तो खत्म, ऐसी चीज नहीं है। सिस्टेमिकली प्रॉपर दिमाग से सोच के निकालना पड़ता है इसको, तभी जाके इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलता है। कुछ समय पहले हमने सुना था एंजेलिना जॉली, द हॉलीवुड एक्ट्रेस, उसने सर्जरी कराई, ब्रेस्ट रिमूव करवा दिए दोनों 2030, और उसके बाद ओवरीज भी रिमूव करवा दी। क्यों? क्योंकि शी वॉज पॉजिटिव फॉर द BRCA1, BRCA1। BRCA1 ऐसा जीन है, हमने आगे देखा कि बॉडी के अंदर कुछ जीन है तो जिसकी वजह से अपने को कैंसर होता है। आगे हमने ये भी देखा कि कुछ कैंसर फैमिली या वासागत होते हैं कि जिसकी वजह से फैमिली के अंदर कैंसर रन करता है, मदर टू डॉटर, डॉटर टू हर डॉटर, लाइक दैट। तो एंजेलिना जॉली के पास या उसके बॉडी के अंदर सेम जीन पॉजिटिव था, दी BRCA1। अगर वो अपना ब्रेस्ट रिमूव नहीं कराती तो उसको 100% ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी थी, और अगर ब्रेस्ट कैंसर उसको होता तो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, उसके बाद कीमोथेरेपी, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी, वो सब चीजें उसको लेनी पड़ती। थोड़ा ब्रेव डिसीजन होता है लेकिन राइट डिसीजन है। और ये जो एंजेलिना जॉली के जो इफेक्ट्स है या जो उसके ट्रीटमेंट्स के अंदर जो उसने प्लान किया था वो हम भी आज कर सकते हैं इंडिया के अंदर। और वो कुछ टेस्ट है, उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं या कुछ पेशेंट्स के रिलेटिव्स आते हैं, वो हमें पूछते हैं कि सर ऐसा कोई टेस्ट है कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें फ्यूचर में कैंसर होगा कि नहीं होगा। यस, वी डू हैव टेस्ट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये जो BRCA जो जीन है वो पॉजिटिव आने की वजह से 100% ब्रेस्ट कैंसर और 90% ओवेरियन कैंसर उसकी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये जीन टेस्ट कराना जरूरी है हमारे लिए। और उसके बाद ये फिगर आप देख रहे हो कि इसके अप्रोक्सीमेटली 110% BRCA टेस्टिंग बढ़ गया, मोर देन 90% सर्जरी या अवेयरनेस उसके बारे में इंक्रीज हो गई। एंजेलिना इज फ्रॉम हॉलीवुड, USA, बट उसी समय भी BRCA का एक्सेप्टेशन इतना ज्यादा नहीं था, लोग उसको मान नहीं रहे थे, लोग उसको पागल बोल रहे थे कि भाई ऐसा तो थोड़ी हो सकता है, कुछ नहीं है, और दोनों ब्रेस्ट और ओवरीज सब रिमूव करवा दिया। But now in 2020, people are saying that it was very smart decision. हम जीन टेस्ट तो करा सकते हैं, आज हमने जीन टेस्ट करा लिया, सिंपल जीन है, ब्लड में से होता है, लेकिन पॉजिटिव आया तो क्या? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेगेटिव आया तो ठीक है, जाके सो जाते हैं आराम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पॉजिटिव आया तो क्या? वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। ओवेरियन कैंसर, फीमेल के अंदर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर ओवेरियन कैंसर्स, और ओवेरियन कैंसर्स 85% ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर एडवांस स्टेज के अंदर डिटेक्ट होता है, क्योंकि पेट के अंदर जगह बहुत होती है, इसलिए जब तक वो बड़ी साइज का नहीं होता है तब तक अपने को पता नहीं चलता है। सो 85% ऑफ द ओवेरियन कैंसर इन स्टेज 3, स्टेज 4, और उस स्टेज के अंदर 5 साल से ज्यादा सर्वाइव होने की कैपेसिटी जो रहती है लेस देन 5%। ये जो फिगर है 10 to 28%, दैट्स वेस्टर्न। और ये कैंसर अगर हम स्टेज 1, स्टेज 2 के अंदर पकड़ सकते हैं तो फिगर विल बी रिवर्स। 85% ऑफ द पॉपुलेशन सर्वाइव मोर देन 5 years। सो इसको पकड़ना भी हमारे लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो फैक्टर्स
ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वही फैक्टर्स ओवेरियन कैंसर्स के अंदर जरूरी है, क्योंकि दोनों ट्यूमर्स, इवन वो यूट्रस कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि तीनों ट्यूमर्स फीमेल हार्मोन्स के एक्सेसिव मात्रा से होते हैं। तो ओवेरियन ट्यूमर के लिए भी उम्र जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ओवेरियन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। इनफैक्ट 80 to 90% of the population with ovarian cancer are more than 70 years of age. फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री सेम ब्रेस्ट कैंसर के हिसाब से, और दोनों के लिए सेम जीन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने देखा BRCA1 एंड BRCA2, BRCA1 एंड BRCA2। एक्सेसिव हार्मोन्स, एस्ट्रोजेंस एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन, उसकी ज्यादा यूजेज करने की वजह से अपने को ओवेरियन कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। And talcum powders, to be very much frank, at present इतने समय के बाद भी हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि टैल्कम पाउडर का एक्सेसिव यूज अंडरगारमेंट्स के अंदर करने की वजह से ओवेरियन कैंसर होता है। बट कुछ लिटरेचर्स हमारे पास ऐसे है कि जिसकी वजह से ऐसा प्रूव हो चुका है कि एक्सेसिव यूजेज ऑफ टैल्कम पाउडर बिकॉज पर्सपिरेशन प्रिवेंट करने की वजह से या जो भी रीजन से हम यूज करते हैं, तो उसकी वजह से ओवेरियन कैंसर्स होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। ओवेरियन कैंसर्स का स्क्रीनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हम स्क्रीनिंग ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज है कि नॉर्मल पर्सन के अंदर करनी है, हम सभी कर सकते हैं और उसमें कैंसर होने से बच सकते हैं। सिंपल, कैंसर होने के बाद ट्रीटमेंट्स कराना उससे अच्छा है कि कैंसर ना हो। सभी को यही चीज इंपॉर्टेंट लगती है। तो इसके लिए हमें दो ही चीज करनी है, सिंपल अल्ट्रासोनोग्राफी, पेट का एक सोनोग्राफी, और CA-125 करके एक ब्लड रिपोर्ट्स होता है। दो चीज हम करा सकते हैं। सुबह हमने ब्लड टेस्ट दिया, शाम को हमारे पास स्क्रीनिंग का दोनों रिपोर्ट्स आ जाएगा, सोनोग्राफी और ब्लड रिपोर्ट्स। और ये 60 साल के बाद, 60 ईयर्स के बाद हर साल अपने को कराना जरूरी है। सो स्क्रीनिंग प्रोसीजर कराने से अपने को बहुत सारे एडवांटेज होते हैं ओवेरियन स्क्रीनिंग से। स्टेज 1 के अंदर हम कैच कर सकते हैं जिसका सर्वाइवल रेट मोर देन 90% है, जबकि स्टेज 3, स्टेज 4 के अंदर सर्वाइवल इज 10% ओनली। सो इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ओवेरियन कैंसर स्क्रीनिंग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस एडवांस स्टेज के अंदर हमारे पास आते हैं जिसका सर्वाइवल 10% ही रहता है। 10% 100 में से बच सकते हैं, बाकी 90% कैंसर के हिसाब से मर जाएंगे। सिंपल। तो स्क्रीनिंग कराते हैं तो वो फिगर उल्टा हो जाएगा हमारा, 90% पेशेंट्स, 90 पेशेंट्स बच जाएंगे, जबकि 10 पेशेंट को प्रॉब्लम होगा। ट्रीटमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं सर, ओवेरियन कैंसर्स का ट्रीटमेंट्स जो है उसके अंदर जैसे स्टेज 1, स्टेज 2 है तो सर्जरी सिंपल एज ब्रेस्ट कैंसर या एज ऑल कैंसर्स। स्टेज 3, स्टेज 4 के अंदर हम कीमोथेरेपी देके उसको डाउन करेंगे, और डाउन करने के बाद उसका सर्जरी करेंगे। और आज 2023 हमारे पास ऐसे कुछ रिपोर्ट्स हैं जो हम ब्लड में से करा सकते हैं, हम टिश्यू बायोप्सी का जो सैंपल है उसमें से करा सकते हैं, और उसके हिसाब से कुछ ओरल मेडिकेशंस हम दे सकते हैं ओवेरियन कैंसर के पेशेंट्स को 1 साल 2 साल के लिए, जो रिकरेंस वापिस होने की पॉसिबिलिटीज को प्रिवेंट करता है। सिंपल ओरल टैबलेट्स। और रेडिएशन थेरेपी का ओवेरियन कैंसर्स के अंदर कोई रोल नहीं है। सिंपल। नाउ सर्वाइकल कैंसर्स जो है वो गर्भाशय के आगे का छोटा सा भाग होता है। और कुछ समय पहले जैसे मैंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर जो था नंबर 1 कैंसर था अपने इंडिया के अंदर, बट नाउ ड्यू टू अवेयरनेस, नाउ ड्यू टू वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर इज वेरी लेस among female. Yes, most important thing is human papilloma virus infections. 85% of the cervical cancers जो होते हैं वो HPV वायरस इंफेक्शन की वजह से होते हैं। और इसके अलावा कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है जैसे HIV है, क्लेमिडिया है, सिफिलिस है, उसकी वजह से भी सर्वाइकल कैंसर्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। बट नाउ इन 2023 ये सब डिसीज बहुत ही कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ प्रिकॉशंस, बहुत सारी चीजों की वजह से ये इन्फेक्शंस कम हो गए हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स, अर्ली एज के अंदर सेक्स, ये सब चीजों की वजह से ये वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है।
और उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है, सिंपल। और जो चीज हमने पहले डिस्कस किया है, टोबैको, अल्कोहल, डाइट, एक्सरसाइज एंड वेट, ये सब चीज कॉमन इन ऑल कैंसर्स, तो ये सर्वाइकल कैंसर्स के अंदर भी होगा। बट मोस्ट इंपोर्टेंट इज एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इंफेक्शंस। सो एज अर्लियर हमने डिस्कस किया कि 85 to 90% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो बेसिकली एचपीवी वायरस की वजह से होता है। और अगर हमने एचपीवी को प्रिवेंट किया तो 90% सर्वाइकल कैंसर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग गुड, ये आफ्टर मैरिज एवरी ईयर्स टू थिंग्स, वन इज पेल्विक एग्जामिनेशन बाय गायनेकोलॉजिस्ट एंड पैप स्मीयर। पैप स्मीयर वहां से कुछ टिश्यू सैंपल्स लेते हैं, सैंपल्स मतलब कुछ सिक्रीशंस लेते हैं, इट इज नॉट बायोप्सी, डोंट वरी। कुछ जो अपना आइसक्रीम का स्पून रहता है उससे कुछ सिक्रीशन देते हैं और उसको डिटेक्ट करते हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, कैंसर रिलेटेड इश्यूज या एनीथिंग कुछ है कि नहीं, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। बट इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, दो चीजें, इसमें कोई सोनोग्राफी नहीं, कोई ब्लड रिपोर्ट्स नहीं, नथिंग, सिंपल लेस कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए आफ्टर मैरिज एवरी ईयर्स बाय ऑल वुमेन्स। सर्वाइकल कैंसर्स के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो सिम्टम्स है वो है ब्लीडिंग फ्रॉम फीमेल ऑर्गन्स। मोस्ट कॉमनली जब पीरियड्स नहीं होता है तब स्पॉटिंग होती है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसके अलावा फर्स्ट डिस्चार्ज है, कुछ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, या फिर ब्लैकिश डिस्चार्ज है, ये कोई भी एनी टाइप ऑफ द डिस्चार्ज इज कंसर्न फॉर सर्वाइकल कैंसर्स। बट मोस्ट कॉमनली द ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, जो पीरियड के समय नहीं है उसके अलावा जो स्पॉटिंग होता है उसको हमें प्रॉपरली चेक करना चाहिए और उसको आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सर्वाइकल कैंसर्स के लिए। एचपीवी वैक्सीन जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका जो ट्रीटमेंट्स होता है सर्वाइकल कैंसर्स का ट्रीटमेंट्स, उसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर हम सर्जरी करके उसको रिमूव कर देते हैं, स्टेज 3 के अंदर रेडिएशन थेरेपी देते हैं और स्टेज 4 के अंदर कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेट थेरेपी एंड इम्यून थेरेपी। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस ऑफ द ट्रीटमेंट्स नाउ, और जिसकी वजह से हम पेशेंट्स को 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स का स्टेज 4 के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ और सर्वाइवल दे सकते हैं। लंग कैंसर, फीमेल कैंसर्स के बाद अब लंग कैंसर इज ऑल्सो कॉमन इन फीमेल्स। फॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर इतना कॉमन नहीं है फीमेल्स के अंदर बिकॉज ऑफ लेस और इनफ्रीक्वेंट हैबिट्स ऑफ द स्मोकिंग। तो स्मोकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द लंग कैंसर्स एंड मोस्ट ऑफ द लंग कैंसर्स हम हमारी प्रैक्टिस के अंदर जब देखते हैं तो 90%, 80 to 90% ऑफ द लंग कैंसर आर इन स्टेज 4। बट स्टेज 4 के अंदर भी वो सब पेशेंट्स एटलीस्ट 5 इयर्स, 7 इयर्स सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड मेडिसिन, टारगेट थेरेपी एंड एट प्रेजेंट इम्यून थेरेपी ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर्स के लिए हमारे पास कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है, बट वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अभी कुछ स्टडीज, कुछ रिसर्च चल रहे हैं लो डोज ऑफ सीटी स्कैन, क्योंकि सीटी स्कैन में भी एक्सरे एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर होता है जो बॉडी को नुकसान हमेशा करता ही है। बट लो डोज सीटी स्कैन ऑफ लंग्स इन हाई रिस्क पॉपुलेशन, अब हाई रिस्क पॉपुलेशन डिफाइन सब जगह पर अलग अलग रहता है, बट हाई रिस्क पॉपुलेशन के अंदर जिसके एनवायरमेंट एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स ज़्यादा है और जो स्मोकिंग बहुत ही ज़्यादा करता है, ये 3 पॉपुलेशंस आर कंसिडर्ड एज अ हाई रिस्क पॉपुलेशंस कि जिसके अंदर हम लो डोज सीटी स्कैन करवा सकते हैं once or once in a year or once in a 2 year, जिसकी वजह से हम इसको अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। बट स्टिल इट इज नॉट प्रूवन, नॉट इन गाइडलाइन, अंडर रिसर्च। जब तक रिसर्च के रिजल्ट नहीं आते तब तक फ्रैंकली स्पीकिंग आई शुड और वी शुड अवॉइड इट। यस, सो मैंने बताया कि फीमेल के अंदर लंग कैंसर्स कम है इंडिया के अंदर, बट इन वेस्टर्न साइड इट इज सेम एज इक्वल टू द मेल, बट ससेप्टिबिलिटी एंड प्रोग्रेशन इज वेरी फास्ट इन फीमेल। सो
अगर 10 में से किसी एक मेल को लंग कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर